अभी चुनाव जीतने के लिए संगम विहार के टैंकर, कालकाजी के टैंकर, ओखला के, तुगलकाबाद के टैंकर लगाए जा रहे हैं। यहाँ सारी जगह से टैंकर लाके अब 10 दिन के लिए, चुनाव जीतने के लिए यहाँ टैंकर लगाए जा रहे हैं 10 दिन के लिए। 10 दिन बाद क्या करेंगे? प्यासे मारेंगे। यमुना साफ है पहले से, काफ़ी साफ है। अब नाव बोट वगैरह चलेंगी अब की उन्होंने, वो बोट भी चलने की तैयारी हो रही है। आप कह रहे हैं कि यमुना साफ हो? बिल्कुल। अगर प्रेग्नेंट औरत को सरकारी हॉस्पिटल ले जाया करते थे तो उनको लाइन में लगा देते हैं कि पर्ची काटो पर्ची काटो। अब तो क्या कहते हैं, इलाज क्या अब तो प्राइवेट करा रहे हैं, क्योंकि अब तो मोहल्ला क्लिनिक सब बंद कर दी गई है। और यहाँ देखो ना, उपचुनाव में क्या हो रहा है। इस छोटे से उपचुनाव के लिए सीएम आ रहे हैं, परवेश वर्मा जी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं इसके लिए। अब छोटा सा चुनाव पर इतना बड़ा बना दिया है, लोगों को सुविधा नहीं है। अब सुविधा के नाम पे आप देखो, रोड देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये लोग कहते थे ना कि जमुना हमने साफ कर दी, बिल्कुल। पानी आपको भी पता होगा कहाँ से आया था। सोनिया विहार का पानी डाल गया। जब खबर फैल गई कि नहीं, ये उन लोगों को पता हो गया, पर पब्लिक को पता हो गया, तो मोदी जी भी नहीं नहाने गए। नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। दिल्ली में एक बार फिर चुनावी सरगर्मियां हैं। चुनाव है एमसीडी की 12 सीटों पर। एमसीडी की 12 सीटों पर होने वाले इस उपचुनाव में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। और ये उपचुनाव उस दौरान हो रहे हैं जब दिल्ली में प्रदूषण चरम पर है, यमुना की सफाई का मुद्दा गर्म है और एक तरीके से देखा जाए तो रेखा सरकार का पहला टेस्ट भी है ये। इस वक्त मैं संगम विहार के 163 वार्ड में खड़ा हूँ। यहाँ से चंदन चौधरी जो हैं वो पार्षद हुआ करते थे, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की और वो विधायक बन गए। उसके बाद से ये सीट खाली है। इस बार उपचुनाव में बीजेपी ने शुभ्रजीत गौतम को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। आम आदमी पार्टी ने अनुज शर्मा पर दांव खेला है और कांग्रेस की तरफ से सुरेश चौधरी चुनावी मैदान में है। देखते हैं इस बार जनता जो है वो क्या मूड बना रही है। ये जो तमाम मुद्दे हैं ये जनता के बीच में बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। सीधा जनता के बीच में चलते हैं और बात करेंगे उनसे। इस वक्त मैं संगम विहार 163 वार्ड के एल ब्लॉक में खड़ा हूं और ये 7 नंबर गली है। यहाँ कुछ लोग हैं जो यहीं पर रहते हैं। सबसे पहले आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू बुटोलिया है। सोनू बुटोलिया जी। सोनू बुटोलिया जी, ये बताइए, ये जो उपचुनाव हो रहा है किस तरीके से देख रहे हैं उस उपचुनाव को? उपचुनाव को इस तरीके से देख रहे हैं कि जो बीजेपी के जो पार्षद थे वो अब एमएलए बन के संगम विहार विधानसभा वाली सीट पे है, तो ये सीट होगी खाली। अब इस पर उपचुनाव, तो जब तक रहे 3 साल तक हमारी नज़र में यहाँ कोई काम नहीं हुआ। अच्छा। ना कूड़ा उठा, ना नाली साफ हुई, मतलब कुछ नहीं हुआ। धुआं हुआ, जो भी पार्षद के यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। तो हमारा जो बनानी थी वो नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये तो आपके सामने देखो। लोगों ने तो फिर विधायक बना दिया उनको। तो वो यहाँ से नहीं बने ना, दूसरी विधानसभा है संगम विहार, ये तो देवरी विधानसभा लगती है। हाँ, ठीक ठीक। तो अब जो ये मुद्दे यही है कि काम जो करेगा उसको हम वोट देंगे और अपने काम करवाएंगे। जो भी नाली का काम है, कूड़ा उठवाना है, जो भी करना है, दवाई ववाई छिड़कवानी है, डिस्पेंसरी का, सब वो काम करवाएंगे। तो ये मुद्दे हैं आगे। अब ये 3 कैंडिडेट प्रमुख तौर पर आपके पास हैं, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के। हाँ जी। क्या लग रहा है कौन बेहतर रहेगा इस वार्ड के लिए? इस वार्ड के लिए हमें लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का जो उम्मीदवार है वो बेहतर रहेगा। आम आदमी पार्टी? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि पहले जो केजरीवाल जी की सरकार थी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। औरतों के लिए बसों में टिकट फ्री कराई, मोहल्ला क्लिनिकों में फ्री, मतलब दवाई टेस्ट वगैरह सब फ्री होते थे। उनका मतलब ठीक था, कोई दिक्कत नहीं, अब बढ़िया था उनका। तो हम उसी मुद्दों पे वोट करेंगे। तो वही पुराने वाले मुद्दों पर ही वोट करेंगे। संगम विहार 163 वार्ड जो है पुराने वाले मुद्दों पर ही जाएगा। ठीक, बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ये ट्रिपल इंजन की जो सरकार है दिल्ली में, ये भी बता दीजिए ये कैसा काम कर रही है? ये ट्रिपल इंजन की सरकार है, फेल है बिल्कुल ही। जो उन्होंने वादे किए थे कि हम गंगा की सफाई करवा देंगे, होली दिवाली पे 1 सिलेंडर फ्री देंगे, 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, वो कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। अभी तक कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ अभी तक। महिलाओं के लिए भी बोला था कि 2500 औरतों के देंगे। हाँ, वो भी नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए। तो महिलाएं इंतजार कर रही हैं उस चीज़ का? इंतजार तो कर रहे हैं पर वो नहीं दे रहे हैं, तो अब हम दूसरे के देखेंगे। जब ये उपचुनाव है, आपको मालूम है जी, उपचुनाव है यहाँ से? उपचुनाव है। हाँ। क्या सोच रहे हैं उपचुनाव में? झाड़ू के बटन दबाएंगे, झाड़ू को जिताएंगे। क्या कारण है उसका? कारण ये है कि वो हर चीज़ देखते हैं। पहले तो जब थे केजरीवाल जी, जब हमारे यहाँ पानी वगैरह सब आता था, और आज के टाइम पर हमें ना पानी मिल रहा है, ना रोड साफ हो रहा है, ना रोड बन रहा है, ना नाली बन रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ तो नाली भी टूटी पुड़ी है, वो भी नहीं बना हुआ है।
तो किस पर उम्मीद है अब यहाँ पर इस झाड़ू उपचुनाव पे। में? झाड़ू पर जी उम्मीद है। झाड़ू को। लेकिन बीजेपी तो अब ट्रिपल इंजन की सरकार है दिल्ली में, वो तो कह रही है कि बहुत तेजी से विकास हो रहा है अब। 2500 तो हमें देना भी चाहिए, 2500 नहीं दिए। अच्छा, हाँ, आज अगर हम बिजली फ्री किए हैं तो केजरीवाल ने करे हैं, और ये आम आदमी करे हैं, दूसरा तो कोई करा ही नहीं है। अगर आज हमें पानी मिल रहा है तो केजरीवाल की चीज़ की वजह से मिल रहा है। हाँ, और अगर हमें गाड़ी मिल रही है तो उन्हीं की वजह से मिला है। बाकी तो इतने दिन से कांग्रेस आए, बीजेपी आए, कोई कुछ नहीं किया, लेकिन केजरीवाल जी जब आए तो सब कुछ किए। लेकिन आज वो नहीं है, लेकिन फिर भी चलेंगे उसी का। आपका क्या नाम है? उषा देवी। ये बताइए, अब उपचुनाव है, ये तो कह रहे हैं कि भाई काम तो हो नहीं रहा है। काम हो रहे हैं दिल्ली में? नहीं, बिल्कुल ही नहीं हो रहा है काम, बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। सरकार तो कह रही है बहुत विकास करा दिया है तो हमने, तेजी से विकास हो रहा है अब। सरकार भी देखते हैं, आप भी आए हैं तो देख ही रहे हैं, रोड के रहते हैं और नाले के रहते हैं, और ये कितना गंदगी फैली है पूरे। ये सड़क देख रहा हूँ आपकी, ये कितने टाइम से ऐसे ही है ये ऐसे सड़क? पड़े हैं जब से देख रही हो, जब से बस रोड के खोद देते, बोलते बनेगा बनेगा, कुछ नहीं बनता है, न पानी आता है, न रोड बनता है, न नाली साफ होता है। तो आपके यहाँ से तो पार्षद जो थे वो तो विधायक बन गए दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर, तब से ये सीट खाली है, उसके बाद से ऐसे ही पड़ी। ऐसे पड़ी है। तो किस पर भरोसा हो रहा है अब? आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, तीनों पार्टियों के कैंडिडेट आपके बीच में है, बड़ी बड़ी जनसभाएं हो रही हैं, अब तो सीएम तक आ गई है संगम विहार में। सीएम भी रास्ता देखेंगे वही ना, हम कैसे आए हैं, कैसे संगम विहार साफ सुथरी है, वो नहीं किया है काम ने, तो वही देखा होगा। कोई भी काम नहीं करते, इसलिए हम आम आदमी जो है उसी को हम जिताएंगे, झाड़ू सबको, क्योंकि वो आम आदमी कारण क्या है? दिल्ली से तो आम आदमी पार्टी अब चली गई है, लेकिन अभी भी आम आदमी पार्टी को लेकर लोग सोच रहे हैं। क्योंकि जिसने काम जो किया है आम आदमी पार्टी, सब जनता के मन में यही बैठे हुए हैं। जो क्या क्या काम ऐसे थे जो जनता सबने काम किया, बिजली फ्री किया, बस फ्री किया, बच्चे के पढ़ाई लिखाई सब, मतलब सब सही से किया। राशन के तो छोड़ो, वो क्या दवाई जो जितना वो था, मैं वो सारे उसमें डिस्पेंसरी सारे खुला था, अभी सारा बंद है। अच्छा, सब बंद है। अच्छा, ये जो मोहल्ला क्लिनिक का एक कॉन्सेप्ट था, उसका फायदा मिल रहा था लोगों को, अब कैसे इलाज करा रहे हैं लोग? अब तो क्या कहते हैं इलाज के, अब तो प्राइवेट करा रहे हैं, क्योंकि अब तो मोहल्ला क्लिनिक सब बंद कर दी गई है। और क्या कहते फायदा होता था मोहल्ला क्लिनिक हाँ, से? उससे क्यों फ़ायदा होता था। सारे जो गरीब हैं उनको कहते टेस्ट, जैसे पैसे नहीं है वो अपने टेस्ट करवाते थे, दवा मिलती थी फ्री में। अब तो मोहल्ला क्लिनिक जाओ तो सारी बंद कर दी हैं, अब जहाँ भी है। और क्या कहते प्राइवेटों में जाओ तो महंगी दवा मिल रही है, सब चीज़ वही है, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है अब तो। लेकिन बीजेपी सरकार जो अब दिल्ली में है, रेखा गुप्ता की सरकार, तो ये कह रहे हैं कि अब तो और ज़्यादा अच्छा हो गया है, मेडिकल सुविधाएं पहले से बेहतर हो गई हैं। कुछ भी नहीं है अभी तो, हमारे सामने कुछ भी नहीं है। बिजली हाँ जी, सब कुछ बंद करा दिया, कुछ भी अच्छा नहीं है। आम आदमी पार्टी करेगी अब जो करेगी सब कुछ। अच्छा, झाड़ू वाले को जिताएंगे हम लोग सब। झाड़ू वाले को हाँ जी, सब। मजा नहीं आ रहा है इसमें बीजेपी की नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। वादे कर करके सब झूठ बोल दिया, झूठ बोल दिया सबको, पब्लिक को पागल बना दिया इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने। पागल बनाते क्या पागल बनाया? बनाते हैं। 2100 रुपए बोले थे, पानी आने के लिए बोला, रोड सब खराब है, नहीं गाड़ी आती है कूड़े की, कुछ नहीं आ रहा है। तो अभी तो बीजेपी की सरकार को 8 महीने ही हुए हैं, अभी तो थोड़ा वक्त देना चाहिए ना। वक्त कहाँ से दे, अब जो हमारा करेगा हम उनको ही तो देंगे ना। पैसों की बोला, पैसे भी पैसे नहीं आ भी रहे, नहीं आ पैसे भी नहीं आए। तो क्या करेंगे अब एमसीडी वाले इस उपचुनाव में? झाड़ू वाले को जिताएंगे। झाड़ू वाले को जिताएंगे। पानी में कूड़े रहता है, बाल्टी में आप लोग हाथ में गंदगी लेके जंगल तरफ फेंकते हैं, नाली में सारे मच्छर उच्छर सारे रहते हैं। और क्या, तो और देखो ना सब गंदगी, कितना गंदगी रहता है सब रोड में। तब वैसे हैं, हम ये कर देंगे और देंगे, कुछ नहीं एक किया। बात बताइए, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो बोला करते थे कि भाई स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं वो बहुत बेहतर हैं, एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो गया है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ये कहती थी कि काम नहीं हुआ है, हवाई बातें हैं। इस वजह से जो है दिल्ली वालों ने पार्टी को बाहर कर दिया दिल्ली की सत्ता से। लोग क्या सोच रहे हैं अब जैसे सत्ता परिवर्तन के बाद अब क्या लोगों में कुछ बदलाव आया है सोच में, या फिर यूँ कहें कि पहले वाले बेहतर थे या अब वाले बेहतर हैं? केजरीवाल बेहतर है। बेहतर। केजरीवाल बेहतर है। पहले भी सब काम किए आज थे अगर और आज हमारे भी मकान वही काम बचा कर हुआ रहे है। हैं। सरकारी हॉस्पिटल में पहले जो सीएम थे कौन थे, उन लोग जब हॉस्पिटल में सरकारी किए, कुछ नहीं किए। अगर प्रेग्नेंट औरत को सरकारी हॉस्पिटल ले जाया करते थे तो उनको लाइन में लगा देते हैं कि पर्ची काटो, या तो उसकी मौत हो जाए या तो वो सरकारी से जाकर के प्राइवेट में इलाज करवाए। जब तक बच्चा होगा जब तक लेडीज मर जाते हैं। और केजरीवाल जी ने इतना करा था कि जिसका इमरजेंसी है वो पहले दवाई गोली मिले, उसका ज़्यादातर हेल्प होता था।
और जब से केजरीवाल यहाँ से निकल चुका है, जब से नहीं हुआ है सब, अब हमें केजरीवाल याद आ रहे हैं। मेरे को कुछ नहीं जब कुछ भाई साहब हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? शेर सिंह। शेर सिंह जी, ये बताइए, अब उपचुनाव है आपके इस वार्ड में, क्या लग रहा है कौन बेहतर होगा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी? कांग्रेस को भी देख चुके हैं हम, आम आदमी पार्टी को 10 साल देख चुके हैं, दिल्ली को चूस लिया है, इस बार मौका बीजेपी को दिया जाएगा। भाई मौका तो देखें एक बार किसी को। जैसे आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं वो प्रदूषण के मुद्दे पर, यमुना की सफाई के मुद्दे पर तो बड़े हमलावर हैं पिछले कई दिनों से, आपने देखा भी होगा। यमुना साफ है पहले से, तो यमुना साफ है पहले से, काफी साफ है। अब ना बोट वगैरह चलेंगे अब की उन्होंने, अच्छा, वो बोट भी चलने की तैयारी हो रही है। आप कह रहे हैं कि यमुना साफ हो गई? बिल्कुल चलेगा। ऐसा देखो, सुनो, हम ये नहीं कहते पार्टी वो बड़ी अच्छी पार्टी है हमारी पार्टी, लेकिन उसने 10 साल में क्या कर दिया? मैं बोल रहा था आपकी बात कर रहा हूँ। आपने ये कहा कि अब यमुना साफ हो गई है। बिल्कुल, 10 साल में क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। 10 साल में क्या कर दिया? सड़कें। हाँ, मुझे 10 साल में हमने भी आम आदमी पार्टी को मौका दिया। हम त्रस्त थे, पानी से परेशान है संगम बिहार में, पानी खरीद के पीना पड़ता है हमको, हम परेशान है पानी के लिए। अभी क्या हालात हैं? अभी वही चल रहा है जो पहले था, जो 50-30 साल पहले था वही आज है। तो अब तो सरकार बदल गई है, अब भी कोई चेंज नहीं? पानी आ रहा है, पानी की सुविधा आ रहा है, लेकिन बात तो वही है ना कि हमें जाना पड़ता है, पानी चाहिए, खरीद के लोगों को पानी पीना पड़ता है, ड्रम के पैसे देने पड़ते हैं, ड्राइवरों को हाथ जोड़ने पड़ते हैं, लोग यहाँ गलियों प्रधान बन के चौधरी बन के घूमते हैं। तो सांसद के पास, अपने सांसद के पास जाकर कभी बात की उनसे? नहीं सर, बात नहीं की। लोग वॉलंटियर बना देते हैं, इन्होंने क्या क्या वॉलंटियर बना दिए। अब वॉलंटियर आपने बना दिया, वॉलंटियर गली में आकर खा रहा है पैसा, तो भाई पार्टी गलत नहीं है, लेकिन जो पीछे उन्होंने जो चेन बनाई उसके ऊपर भी तो ध्यान दीजिए। अब 10 साल हमने जो वोट दिया आम आदमी पार्टी को, जितवाया किस लिए जितवाया था? कि दिल्ली संगम में पानी आए, नहीं आया। उन्होंने कहा था हम पानी ला के देंगे, कहाँ पानी आ रहे हैं? फिर भी नहीं हुआ। कहाँ यहाँ पानी बंद, यहाँ टैंकर लगे। तो क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार, ये बताओ, अब तो उपचुनाव है यहाँ पर, एक बार फिर लोगों को वोट डालना है 30 तारीख को, क्या सोच रहे हैं इस बार? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? सोच रहे हैं कि पानी का तो सुविधा हो संगम बिहार में, पानी के लिए यहाँ तंग। किस पर विश्वास हो रहा है इस बार? कौन करेगा? अब देखते हैं, एक बार जो भी होगा देखा जाएगा। कौन बेहतर कौन रहेगा ये बताइए? बेहतर तो बीजेपी रहेगी। बीजेपी रहेगी यहाँ से बेहतर? यहाँ से तो बीजेपी के ही पार्षद थे। है, लेकिन देखो पानी का सुविधा तो होना चाहिए जी। आदमी भूखा तो रह सकता, पानी बगैर नहीं रह सकता कोई भी बंदा हो। ठीक है जी, पानी हो तो सब कुछ है। चलिए ठीक है। पानी का जो मुद्दा है वो संगम विहार में वाकई है। पानी के टैंकर के जब हम वीडियोस देखते थे तो उसमें यही जिक्र होता था, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, इसी चीज़ का जिक्र होता था कि संगम विहार में सबसे बड़ी जो समस्या है वो पानी की है। तो पानी की समस्या पर तो सरकार को भी और एमसीडी को भी, पीडब्ल्यूडी को भी, जल बोर्ड को भी, सबको इस समस्या पर तो काम करना ही पड़ेगा। या कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कालीचरण शर्मा। शर्मा जी, ये बताइए, अनुज शर्मा ठीक रहेंगे या सुरेश चौधरी ठीक रहेंगे या फिर शुभ्रजीत गौतम ठीक रहेंगे? अनुज शर्मा। अनुज शर्मा, क्या कारण है? कारण ये है, अभी आपने देखा था, आपने ही दिखाया था न्यूज वालों ने, केजरीवाल जी को किस प्रकार से हराया था। प्रवेश वर्मा जी ने पैसे बांटे थे, खुला पैसा, खुद खुला न्यूज पे देख रहे थे, दुनिया देख रही थी, लेकिन बीजेपी ने कुछ नहीं किया ना। तो अगर दूसरा बांटता तो बीजेपी उठा के जेल भेज देती। दिखाया था ना आपने सर, है ना? केजरीवाल जी के साथ कितना वो किया, जेल में डाल दिया, कुछ मिला नहीं। अब क्यों नहीं है? अब एलजी कहाँ है? लेकिन फिर भी दिल्ली ने बाहर कर एलजी कहाँ? अब एलजी गया कहाँ, नहीं बताओ ना। जब तो एलजी बनना था ना दिल्ली का मंत्री, मुख्यमंत्री, और अब लापता है। अब कहाँ लापता है? अब तो रेखा गुप्ता के पीछे पीछे ऐसे चलते हैं, पीछे हाथ लगा के। अब तो पता नहीं कहाँ चले गए। तो लोग जो है इन चीजों को भी देख रहे हैं कि एलजी और सरकार का जो कॉन्फ्लिक्ट था, हाँ, मतलब एलजी और सरकार का जो कॉन्फ्लिक्ट चला करता था, और अब जो है स्मूथली काम चल रहा है, क्योंकि सेंटर में भी जाहिर तौर पर बीजेपी की सरकार है और स्टेट में भी बीजेपी। देखो कितना वो है, कहीं मुख्यमंत्री को देखा इतने छोटे चुनाव पे आने के लिए, मंत्री और सारे के सारे मुख्यमंत्री सब आ रखे हैं। बताओ, एक छोटे से चुनाव के लिए इन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जिस बात का भाई साहब जिक्र कर रहे हैं, एमसीडी के वार्ड 163 का उपचुनाव, और दिल्ली की मुख्यमंत्री जो हैं वो अपना काम छोड़कर यहाँ पर एक बड़ी विशाल जनसभा करने आ रही हैं। आज 23 तारीख है और दोपहर का वक्त है, शाम को उनकी जनसभा है। हज़ारों लोग इधर उधर की विधानसभाओं से इकट्ठा करके उस जनसभा में लाए जा रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक उपचुनाव में
मुख्यमंत्री जो है इस वक्त इतना बड़ा मुद्दा है प्रदूषण का, यमुना की सफाई का, उस पर ध्यान देने की बजाय एक उपचुनाव में मुख्यमंत्री का आना थोड़ा सा समझ नहीं आता है। अभी चुनाव जीतने के लिए संगम विहार के टैंकर, कालकाजी के टैंकर, ओखला के, तुगलकाबाद के टैंकर लगाए जा रहे हैं। यहाँ सारी जगह से टैंकर लाके अब 10 दिन के लिए, चुनाव जीतने के लिए यहाँ टैंकर लगाए जा रहे हैं 10 दिन के लिए। 10 दिन बाद क्या करेंगे? प्यासे मारेंगे? क्या करेंगे ये बताओ ना। मतलब सीएम का दौरा हो गया है तो काम वाम सब हो रहे हैं, टैंकर भी आ रहे हैं, पानी भी आ रहा है सब। और दूसरी विधानसभाओं के टैंकर रोक करके यहाँ दिखा रहे हैं कि हम पानी दे रहे हैं, और इसके 10 दिन के बाद टैंकरों को बेचना जब शुरू मैं यहाँ करेंगे। से एंटर हुआ जी अंदर आपके वार्ड में, जी, तो दोनों तरफ की सड़कें एकदम आपने खाली थी। देखा रोड कितना था? खाली थी, सड़क नजर आ रही थी। आम दिनों में भी ऐसे ही रहता है? नहीं, आम दिनों में ऐसे कहाँ रहता है? इन्होंने कर रखा है, ये तो इन्होंने किया आकर के, पुलिस लगा दी। ये बताओ, सारा यहाँ से होली चौक तक पीछे तक सारा पैक कर दिया है। जनता कहाँ जाएगी, कहाँ क्या करेगी बताओ? किसी को कोई बीमार हो जाए, कोई मरीज हो, वो तो रास्ते में मर जाएगा। एक मुख्यमंत्री ने आकर के यहाँ रास्ता रोक दिया। क्या ये जाहिर सी बात है, ये देखा जाता है कि जब किसी मंत्री का या मुख्यमंत्री का कोई दौरा होता है तभी जो है प्रशासन एकदम से अलर्ट हो जाता है और सारे काम करने शुरू कर देता है। उस दौरे के बाद 1-2 दिन चीज़ें ठीक रहती हैं, या फिर दौरे तक वो चीज़ें ठीक रहती है और फिर वैसे ही जो है सिस्टम जो है चलता रहता है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है सर? मोहम्मद हारून। आरम, अब युवा हैं, ये बताइए कि ये जो सरकार है ट्रिपल इंजन की, इसके काम का इस उपचुनाव पर कुछ फर्क पड़ेगा? सर काम तो कुछ हुआ ही नहीं है ना, जब से सरकार बनी, जब से क्या काम हुए हैं? यहाँ तो रोड, सड़कें, नालियाँ, सब पानी की दिक्कत, ऐसे गैजेटिस बनी हुई है, मगर अभी यहाँ कोई भी काम नहीं है। तो किस हिसाब से कह दें कि सरकार ने काम किया है? और जो हमने तो AQI कम कर दिया है, यमुना की सफाई चल रही है। सर AQI तो आप देखो ना जाके, कितना 400 से पार जा रहा है। कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया और बैन लगा दिए हैं, और चीज़ों में भी चीज़ करी जा रही है। तो कहाँ तक चीज़ हो रही है? सरकार अगर कुछ कदम उठाए तभी तो कुछ। अगर यहाँ देखो ना, उपचुनाव में क्या हो रहा है, इस छोटे से उपचुनाव के लिए CM आ रहे हैं, परवेश वर्मा जी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं इसके लिए। अब छोटा सा चुनाव पर इतना बड़ा बना दिया है, लोगों को सुविधा नहीं है। अब सुविधा के नाम पे आप देखो, रोड देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे मेन मुद्दा पानी का है, पानी की कोई सुविधा नहीं है। तो सबसे तो सरकार का 8 महीने का ही टाइम हुआ है ना सर। 8 महीने कम नहीं होते सर, कम नहीं होते 8 महीने भी। ट्रिपल इंजन की सरकार के लिए कम नहीं होते। आप देखो 11 साल से 12 साल से ऊपर तो केंद्र सरकार हो गया बीजेपी की। अब दिल्ली में MCD है, तो ट्रिपल इंजन सरकार। तो अब इतना भी आप 8 महीने को कहो कि जी बहुत कम टाइम है, तो ये तो बहुत बड़ी बात होती है ना सर। अच्छा, प्रदूषण का मुद्दा भी लोग देख रहे हैं क्या, कि प्रदूषण को लेकर सरकार जो कदम उठा रही है, लोग क्या सोच रहे हैं उन कदमों पे? क्या सर अभी तो प्रॉपर कदम उठाए जा रहे हैं लोगों की नज़र में, या फिर दिखावा है? सर दिखावा है। आप क्लाउड सीडिंग के लिए इन्होंने देखा था, क्लाउड सीडिंग के लिए इन्होंने क्या, क्लाउड सीडिंग नहीं हुई, नहीं, वो पैसा कहाँ गया? आप ये देखो ना, क्लाउड सीडिंग इन्होंने करवाई थी मगर कुछ नहीं हुआ। तो आप क्या बताइए, अब क्या? और वहाँ पे जहाँ पे ये मीटर लगे हुए हैं AQI वाले, वहाँ पे छिड़काव किया जा रहा है, वहाँ पे टैंकर घूम रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहा जा रहा है। तो ये पब्लिक को तो पागल बनाया जा रहा है ना। हम लोग अपने परिवार को देखो ना कि हम एयर प्योरीफायर खरीद के 10-10 हज़ार के घरों में लगा रहे हैं। तो हम क्या सॉल्यूशन है? एक आम आदमी से मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपकी नज़र में क्या सॉल्यूशन हो सकता है इस चीज़? सर कैसे सुधर सकते हैं? सॉल्यूशन तो ये है कि सर पब्लिक को करे, पराली वगैरह जलती है उसका सॉल्यूशन किया जाए। उनको डस्ट पोल्यूशन का जो योगदान है उसको कैसे देखते हैं? डस्ट पोल्यूशन तो कंस्ट्रक्शन का पोल्यूशन है ना, और वो भी इसी टाइम होता है, पराली के टाइम पे। जैसे सड़कों के किनारे जो है मिट्टी जमा होती है, वो नहीं उठाई जाती सर। जब गाड़ियाँ चलती हैं वो धूल उड़ती है, फिर वो प्रदूषण हो जाता है। प्रदूषण तो ये है ना, आप देखो ना, आधी सड़क टूटी हुई है, आधी बनी हुई है। अब ये धूल उड़ेगी तो क्या होगा? आप सड़क भी करो और प्रॉपर ये है कि नाली सफाई हो, सारा काम हो, तब तो कुछ हो सकता है ना। अब धूल तो ठीक है कि क्लाउड सीडिंग करने की कोशिश की, लेकिन जो असल कारण है, जैसे ये जो डस्ट पोल्यूशन है, जो हमारी सड़कें खराब हैं, उन पर जब वाहन चलते हैं तो धूल उड़ती है। उस धूल को हम सांसों के जरिए हमारे लंग्स में जाती है। अभी एम्स ने भी मेडिकल इमरजेंसी घोषित की थी। कई डॉक्टरों ने कहा है कि भाई बहुत खतरनाक स्तर पर जो है वो पोल्यूशन है। फैमिली को यहाँ से दिल्ली से लेके निकल जाइए यहाँ से। तो ऐसी स्थिति में क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को बड़े पैमाने पर एक्शन लेना चाहिए? जैसे कोविड काल था, कोविड काल में जब वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ी तो 30,000 करोड़ की वैक्सीन जो है सरकार ने खरीदी। अभी जो सरकार है उसने लोगों को हाल पर छोड़ दिया है। क्या ऐसा नहीं करना चाहिए था कि एयर प्यूरीफायर्स जो लोग नहीं खरीद सकते उनको कम से कम एयर प्यूरीफायर्स दिए जाए?
जब एक इमरजेंसी की स्थिति है तो सरकार को उस लेवल पर काम करना पड़ेगा। क्यों नहीं सेना को लगा देते, क्यों नहीं सीआरपीएफ को लगाते, सीआईएसएफ को लगा देते, फोर्स को लगा देते? क्या मानते हैं? हम सरकार को यही मानते हैं कि सरकार ने छोड़ दिया है कि पब्लिक मरे तो मरे, जिंदा रहते हैं, हमें जो करना है वो करेंगे। 2 महीने का पोल्यूशन है, उसके बाद तो हवा चल जाएगी, चलेगी। 2 महीने 3 महीने के बाद सारा खत्म हो जाएगा। इतना एडजस्ट करे सरकार, पब्लिक और क्या कर सकती है पब्लिक के लिए तो। हाँ जी, क्या नाम है? हमारा मुबीना खातून। वीना जी, अब उपचुनाव है, सबने अपनी अपनी बातें बताई कि किस तरीके से चल रहा है दिल्ली का माहौल, सांसें कैसे चल रही हैं, सब बेकार है। क्या सोच रहे हैं इस बार उपचुनाव में कौन बेहतर रहेगा आपके वार्ड से? भाई हमारे तरफ से तो केजरीवाल। हाँ, मतलब उनके जो कैंडिडेट है आम आदमी पार्टी, उन्होंने बहुत काम अच्छा किया था। देखो क्लिनिक भी खुलवाए थे, हम लोगों का ब्लड टेस्ट है, अब सीधा सीधा जाओ प्राइवेट जाओ, बहुत सुविधा, बहुत कुछ किया था। देखो जो बात है लोगों को केजरीवाल याद आ रहे हैं। हाँ हाँ, आना ही गुप्ता कैसा काम कर? नहीं, हम नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं। वो तो पूरा गरीब को तो मार ही दिया एक तरफ से, और क्या, बिल्कुल नहीं कह सकते हम लोग कि कैसा काम कर रही है? बीजेपी बिल्कुल कुछ नहीं करे, वो अपना विकास कर रही है, खाली अपना विकास कर रहे वो कहते हैं ना कि हम सबका विकास करेंगे, सबका साथ सबका विकास, कोई खाली अपना विकास कर रहे हैं। हैं। पहले वाले बेहतर थे कि या ये बीजेपी वाले बेहतर है? नहीं, पहले वाले सही थे, झाड़ू वाले सही थे। ठीक है, और वही जितना बीजेपी ने 2 काम अच्छे करे। मैं अभी वहाँ से निकल के आया, आपको देख के इधर आ गया, निकल के जा रहा था। एक तो झाड़ू लग गई आज रोडों पे, अच्छा, और एक वो पानी से छिड़काव होता है ना, वो मशीन जो पानी छिड़कती है, वो रेखा को, हाँ हमारे लिए नहीं है वो पॉल्यूशन, रेखा गुप्ता जी के लिए पॉल्यूशन है। आज उसने रोड पे मशीन लगा रखी है, उसके लिए धन्यवाद। ठीक है सर, ये काम किए हैं अच्छे दो, बस। तो सीएम का दौरा हो गया, कम से कम पानी का हाँ, पानी का छिड़काव हो गया, क्योंकि पॉल्यूशन उनके लिए, यहाँ आम जनता के लिए नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। चलिए बताइए। हाँ, जैसे कि अभी वो जो त्यौहार था ये वाला, छठ पूजा दी थी, तो ये लोग कहते थे ना कि जमुना हमने साफ कर दी बिल्कुल, पानी आपको भी पता होगा कहाँ से आया था, सोनिया बिहार का पानी डाल गया। जब इन खबर फैल गई कि नहीं, ये उन लोगों को पता हो गया, पर पब्लिक को पता हो गया, तो मोदी जी भी नहीं नहाने गए, नहीं ये भी नहाने गए, वहाँ पे पूजा पाठ कुछ नहीं करने गए। तो ये कैसी सरकार आपको खुद ही पता है। उस सिलसिले में ये करना चाहिए था सरकार को कि ठीक है जी, अभी हमें कम वक्त हुआ है, हमें और वक्त चाहिए, और हम उस जो पर्टिकुलर ड्यूरेशन है उसमें हमने ये पॉन्ड बना दिया ताकि लोग झाग वाले पानी में ना रहे और उस साफ पानी में अपना स्नान कर चाहिए। कि जैसे जमुना में नहीं जाके वैसे बनाना चाहिए, पब्लिक के लिए बनाना चाहिए, अपने लिए नहीं, वो पब्लिक के लिए बनाना चाहिए हर जगह, जब मानते हैं कि नहीं सरकार सही काम कर रही है। ठीक, समझ रहे ना, ये अपना विकास, पब्लिक का नहीं। तो इस वार्ड में क्या है फिर? इस वार्ड में तो हम लोग इन झाड़ू वालों को ही देख रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो ये संगम विहार का 163 वार्ड है जहां पर उपचुनाव है। दिल्ली की 12 सीटों पर जो है उपचुनाव है। 30 नवंबर को दिल्ली वोट डालेगी। एक तरीके से मैंने पहले आपको बताया कि रेखा सरकार का जो ये पहला टेस्ट एक तरीके से देखा जा रहा है कि पहला टेस्ट है, देखना होगा कि इस टेस्ट में रेखा सरकार जो है वो पास होगी या फिर जनता उन्हें इस बार कुछ और संदेश देने वाली है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन अंकित के साथ परवेश चौहान, दिल्ली।